किसान भाइयों, आज क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आज हम उसी संघर्षशील किसान के पास पहुंचे हैं जिन्होंने हमारे मील क्षेत्र में एक जज्बा बनाया फेरोमोन ट्रैप का। फेरोमोन ट्रैप इन्हीं के द्वारा किसानों को इस तरीके से प्रस्तावित किया गया था कि किसानों ने फिर फेरोमोन ट्रैप को आड़े हाथ लिया और उसी का ही नतीजा है कि आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में टॉप बोरर का कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंस नज़र नहीं आ रहा है और सारी फसल बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने दिखाई। मैं श्री नवनीत ग्राम बसेड़ा, जिन्होंने एक जुनून के साथ फेरोमोन ट्रैप जो वाटर वाला था और फेरोमोन ट्रैप जो आप देख सकते हैं कि पन्नी वाला है, और इन्होंने बहुत लंबा बांस लगाया है और इनका कहना है कि ये जितना जितना गन्ना बढ़ता जाएगा उतने ऊंचाई पे मैं फेरोमोन ट्रैप को लगाता जाऊंगा, क्योंकि पानी वाला छोटे गन्ने के लिए ठीक है और ये पन्नी वाला जितना भी बड़ा होगा। इन्होंने तैयारी कर ली है, जो टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी अगर थोड़ी बहुत आएगी भी तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फेरोमोन ट्रैप से ही। इनका कहना है कि ये बांस मैंने लंबे इसलिए किए कि गन्ने की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी इसको मैं ऊपर बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। तो नवनीत जी, आपने पहले भी एक जुनून भरा था पूरी चीनी मिल एरिया को, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी फसल बहुत अच्छी है और आप ये फेरोमोन ट्रैप अभी भी लगाए हुए हैं। क्या अभी भी इनकी आवश्यकता है? जो आप बता रहे थे कि जून के तीसरे सप्ताह में तीसरी पीढ़ी की तितलियां आएंगी, तो उनका पहले से ये भी इंतजाम करके रखा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने वो भी फेरोमोन ट्रैप पन्नी वाला भी लगाया हुआ है। ज़रा हमारे किसानों को इसके बारे में एक बार डिटेल से बताइएगा कि क्या बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा तो किसान को ये होगा कि किसान की कॉस्ट ही बहुत कम हो जाएगी। जब एक तो हमें दवाई गिरने से हमारी जो जान बच जाएगी। जी जी। और जैसे सरकार भी दबाव दे रही कि जैविक पे आ जाओ, जैविक पे आ जाओ, तो हम तो खुद ही जैविक पे आ जाओ। जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ही नहीं होगा गन्ने में। जी जी। हमने इस बार सबसे कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा है, वरना इस टाइम तक हम 4-5 बार स्प्रे करते थे कम से कम अच्छी दवाई होगा। इस बार हमने कोई भी ऐसी दवाई नहीं गिरी जिसका जो ना हमने अब तक फटेरा लगाया इसमें और ना हमने मार्शल का इस्तेमाल करा है। वरना पिछली बार हमने जो मार्शल फटेरा भी लगाने के बाद भी टॉप बोलर बहुत ही ज़्यादा था। अब का हमारे पूरे छक में किसी भी प्लांट में कहीं भी कोई टॉप बोलर का या आपको किसी भी तरह का जो थ्रिप्स का किसी भी चीज़ का कोई भी एक भी पौधा नहीं मिला। इसलिए हमने फेरोमोन ट्रैप को कोशिश करी, हमने बांस लगा दिए। बस थोड़ा ये है कि इस बार हम जो ज़्यादा लगाओगे फेरोमोन ट्रैप, पहले से भी हम 1 एकड़ में 10 लगाऊंगे कम से कम। आपने तो 5 या 6 बताए थे, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाओगे। ये तो बहुत बढ़िया आसान तरीका है। एक बार लगाया तो अपना घर पड़े रहो, अन्य टंकी दोपहर में नींद नहीं आ रही, पड़े अपना किसान फिर दे परेशान। और ये सबसे बढ़िया ये है, कॉस्ट बचेगी, किसान को जो जान बचेगी। और भाई अपने पैसे तो बच ही रहे, जब किसान है तो है नहीं पैसे तो। लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि जैविक भी है, हमें नुकसान नहीं है किसी तरह का भी, ना हमारी जान को ना हमारे पशुओं को जो चारा जा रहा है उसमें जरूरत नहीं। हमने तो इस बार चेरी में लगाई जी अपनी है, जो हमने मक्का बो रखी, चेरी बो रखी, हमने उसमें भी 2-3 फेरोमोन ट्रैप लगाए। अब उसमें भी दवाई नहीं मारी। पिछली बार 3 स्प्रे करी चेरी में, जब चेरी हुई आपको देख लो आप, चेरी भी बिल्कुल इस पर बढ़िया खड़ी है। मैं ये देख रहा था कि पहले आपके ये फेरोमोन ट्रैप पानी वाले इस खेत में लगे हुए थे, अभी मैं देख रहा हूँ कि पानी की जगह ये पन्नी वाला आपका इधर लगा हुआ है। इधर क्यों लगाया आप? ये हमने इसलिए लगाया जी, ये मुंडा हमारा, जिसे आप तो पेडी बोल लो जी, हम तो मुंडा बोल रहे। तो ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हम ये इसलिए बांस लाए 6 फुट का है। तो जैसे ऊंचाई होगी ऊपर तक चलाते चले जाएंगे सब पन्नी वाले फेरोमोन ट्रैप पॉलीथीन वाले को। और ये छोटा है, इसे उठा कर साल के लिए रख लगे। अब हम सारे में जो पॉलीथीन वाला ही बांस इसका इस्तेमाल करें। हाँ, गन्ने की हाइट हो जाने के कारण ऊपर आप पानी नहीं डाल पाओगे। जी जी, जिसकी वजह से आपने ऐसे फेरोमोन ट्रैप का चुनाव। जी जी। अभी आप देख सकते हो कि श्री नवनीत जी की फसल सारी की सारी, पूरा खेत बिना रोग बिना कीट के इन्फेक्शन के बिल्कुल स्वस्थ गन्ना आपका इस समय दिखाई दे रहा है। और मैं नवनीत जी को
बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने एक पहल की थी जो हमारे मील क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसी नई चीज़ जोश के साथ करना एक अच्छे किसान, एक बहुत ही एक्टिव किसान का ही काम है। और मैं नवनीत जी से कहूँगा कि आप जब भी कोई अपना इस तरीके का कार्य करें, कृपया करके हमारे सभी किसान भाइयों को ज़रूर बताएं, जिससे अन्य भी किसानों को इन चीज़ों का लाभ हो और उनकी भी फसल अच्छी हो। धन्यवाद बहुत बहुत नवनीत जी। और दोबारा आपके खेत पे आए केवल इसी चीज़ को देखने कि आपने फेरोमोन ट्रैप में काले तेल का जो आविष्कार किया था, वो काला तेल इतना प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ नहीं पूरी यूपी में काला तेल ही काला तेल रहा और फेरोमोन ट्रैप ही रहा। कंपनियां भी ये पूछती थी फेरोमोन ट्रैप की कि एकदम से इतनी कैसे बाढ़ सी आई फेरोमोन ट्रैप। तो जब किसान देखता है और फ़ायदा भी है, भाई 40-50 रुपये 60 रुपये का कोई मटेरियल है और आपके इतने बल्क में किसी कीट को कंट्रोल कर रहा है बिना किसी वातावरण को दूषित किए हुए, तो ऐसी पहल, ऐसे किसान अगर हमें सभी मिलेंगे तो हमें लगता है कि हमारा पर्यावरण, हमारे सब मानव स्वास्थ्य के लिए और हमारे सारे पर्यावरण के लिए ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और मैं पुनः नवनीत जी को बधाई दूंगा, और मैं बधाई दूंगा अपने कैन मैनेजर साहब श्री मुनीश कुमार जी को भी, जिन्होंने इस तरीके के किसानों को अपने क्षेत्र में तैयार किया और तैयार करके इस तरीके का इन्होंने प्रशिक्षण दिया इनको कि ये किसान एक्टिव हो चुके, और एक्टिव होने के बाद ये नई नई चीज़ों को करने की ठाने रहते हैं। मुनीश कुमार जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे नवनीत जी के बारे में? ये बहुत प्रगति किसान है। अभी इनकी एक बात इन्होंने बताई नहीं, जो ये तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए अंड समूह का वो प्लान बना रहे लाने के लिए, जो ट्राइकोगामा जेपेनिकम, जो 1.25 लाख प्रति अंड समूह प्रति एकड़ लगते हैं। अच्छा, ट्राइको कार्ड। हाँ, ट्राइको कार्ड। हाँ। उसका पूर्णतः जैविक पर आने वाले हैं। अब की बात थोड़ा इन्होंने केमिकल का इस्तेमाल किया, बहुत कम। अगले साल ये भी नहीं करने के। बहुत अच्छे। मैं अब मैनेजर साहब का भी ये धन्यवाद करूंगा कि इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके की जानकारी किसानों के बीच में शेयर करते रहते हैं, और किसान इतना एक्टिव हो चुका है कि हर चीज़ की जानकारी लेने का इच्छुक रहता है। ये सब देन आपकी ही है, और आपके द्वारा ऐसी ही एक्टिविटी करते रहेंगे तो हमारे मील क्षेत्र में भी अच्छा विकास होगा और ऐसी ही लहलाती फसल हमें दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारे उस किसान की फसल है जो एक्टिव रहते हैं और समय पे इन्होंने फेरोमोन ट्रैप और 2-3 कोई भी बेसल डोज नहीं डाली। ज़्यादातर इन्होंने न्यूट्रिएंट के भी स्प्रे ही किए हैं, और मेरे ख्याल से शायद 3 स्प्रे इस खेत में हुए हैं, और 3 स्प्रे के बाद ये गन्ना पेड़ी गन्ना है। पेड़ी गन्ने का इस तरीके का हाइट और इस तरीके की हेल्थ आप देख सकते हैं, तो ये एक एक्टिव किसान का ही हो सकता है। मैं फिर से एक बार नवनीत जी का धन्यवाद करूंगा, और धन्यवाद करूंगा इनके सभी साथियों का जिनके बीच में ये रहते हैं, जिनकी गाइडेंस में रहते हैं, और अपने गांव के सभी किसानों को ये प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि गांव की फसल इसी तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।